नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज सावन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 17 जुलाई सन 2023 आज सावन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी मनाने का विधान है। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा में न्यू डेयरी फार्म के लिए सरकार ने बढ़ाई सब्सिडी, अब किसान आसानी से खोल सकते हैं डेयरी फार्म। हिसार में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, 19 जुलाई को सीईटी पॉलिसी के विरोध में निकाला जाएगा रोष मार्च, दीपेंद्र हुड्डा करेंगे नेतृत्व। हरियाणा सरकार की किसानों और मजदूरों को बड़ी सौगात, मंडी में अब ऑफ सीजन में भी मिलेगा 10 रुपए में भरपेट भोजन। सिरसा पहुंची एनडीआरएफ की टीम, प्रशासन ने आर्मी और एयरफोर्स से मांगी मदद, घग्गर का जलस्तर 46,000 क्यूसेक पहुंचा। हरियाणा सरकार करेगी बाढ़ के नुकसान की भरपाई, सोनीपत में सीएम मनोहर लाल बोले इसको लेकर जल्द घोषणा होगी। फतेहाबाद में रंगोई नाला फिर टूटा, गांव अहरवा के पास दरार आने से पानी खेतों में भरा, ढाणियों से लोग कर रहे पलायन, जाखल मंडी डूबी। थाईलैंड में जयशंकर ने की मोदी की तारीफ, कहा उनके जैसा पीएम मिलना देश को सौभाग्य, वो चीजों की नब्ज पकड़ने में है माहिर। संगीता फोगाट ने भारत का नाम एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया, हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। आईटीआर भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई, देर की तो देना होगा 5,000 रुपए तक जुर्माना। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी वसूलेगी सरकार, गेम में अगर 100 रुपए जीते तो मिलेंगे 64 रुपए 80 पैसे। हरियाणा सीईटी एग्जाम को लेकर आई बड़ी अपडेट, बताएंगे पूरी खबर। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में आज उत्तर हरियाणा के 5 जिलों में मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें पंचकुला, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला जिले शामिल हैं। ये सभी जिले पहले ही बाढ़ की चपेट में हैं। इसके अलावा बाकी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि पलवल, सिरसा और फतेहाबाद में पानी ज्यादा है। इसके अलावा राज्य में सिरसा में घग्गर नदी की 4 जगहों से टूट गई है। घग्गर का जलस्तर बढ़ने पर ग्रामीणों को अपने खेतों और मकानों की चिंता सता रही है। राज्य में अंबाला, फतेहाबाद, फरीदाबाद, पंचकुला, झज्जर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, पलवल, सिरसा और यमुनानगर बाढ़ की चपेट में है। इन जिलों के 403 गांवों में घग्गर और यमुना नदी का पानी घुस चुका है। इससे 133 कच्चे मकान गिर गए हैं। वहीं 26 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 2 लोग लापता बताए गए हैं। हरियाणा के रोहतक में धरने पर बैठे क्लर्कों को सीएम दौरे के चलते मुलाकात का आश्वासन देकर उठाया गया, लेकिन दिन भर क्लर्क प्रतिनिधिमंडल एसडीएम ऑफिस के बाहर बैठा रहा, लेकिन उनके मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कोई बात नहीं हुई, जिस पर लिपिकों ने कहा कि प्रशासन द्वारा उन्हें धोखा दिया गया है। क्लर्क बेसिक पे में बढ़ोतरी की मांग को लेकर 5 जुलाई से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, यानी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि क्लर्कों को 35,400 रुपए बेसिक पे दिया जाए, ताकि वे अपना घर खर्च का गुजारा चला सकें। सरकार के द्वारा उन्हें 19,900 रुपए बेसिक पे दिया जा रहा है, जो आज की महंगाई को देखते हुए बहुत कम है। राहुल गांधी ने रविवार को एक वीडियो शेयर किया, जिसमें हरियाणा के सोनीपत से आई कुछ महिलाएं सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हरियाणवी गाने पर डांस करते हुए दिख रही हैं। करीब 12 मिनट के इस वीडियो में सोनीपत की कुछ महिलाओं को दिल्ली लाने, घुमाने और अंत में उनकी सोनिया, प्रियंका और राहुल से मुलाकात शामिल है। वीडियो में प्रियंका गांधी के आवास पर पहुंची इन महिलाओं से राहुल गांधी पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसी लगी दिल्ली, घूमा की नहीं। इसके बाद उनके साथ सोनिया, प्रियंका और राहुल लंच करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के शुरुआती हिस्से की बात करें तो राहुल और सोनीपत के 2 किसानों के बीच बातचीत है। बता दें कि 8 जुलाई को शिमला जाने के दौरान राहुल सोनीपत के मदेना गांव में इन किसानों से मिले थे। राहुल ने खेत में ट्रैक्टर चलाया था, धान रोपा और किसानों के साथ खाना भी खाया था। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर सोनीपत पहुंचे। उन्होंने खरखोदा के दैया मेमोरियल में आयोजित समारोह में दादा कुशाल सिंह दैया और परमवीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर होशियार सिंह की प्रतिमाओं का अनावरण किया। दोनों महान हस्तियों को सीएम ने नमन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बाढ़ के कारण गांव पानी में डूबे हुए हैं, सरकार के द्वारा हर प्रकार का मुआवजा दिया जाएगा। बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई सरकार करेगी और इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। प्रत्येक विधानसभा की सड़कों के लिए 25 करोड़ का टेंडर हो गया है, जल्द ही सड़कों का निर्माण कार्य शुरू होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ाने में खापों ने बहुत काम किया है, वे खापों के कार्यों का समर्थन करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने बाद में दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल में स्थापित किए गए 135 फुट ऊंचे तिरंगे को फहराया। आज सीएम गोहाना जाएंगे। वे 2:30 बजे गोहाना में सेक्टर 7 में जाट धर्मशाला की स्थापना के लिए आयोजित भूमि पूजन में शामिल होंगे। हरियाणा के सिरसा के चोपटा क्षेत्र में पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल ने जनसभा आयोजित की, जिसमें राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे। इसमें सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जसपा इनेलो पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दोनों का मकसद केवल भाजपा को लाना है, इसलिए इनसे बच कर रहना। अभय सिंह भाजपा के खिलाफ बोलता है, लेकिन जब मौका मिलता है उनका साथ देता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव आया तो उन्हें ही वोट दी, जबकि राज्यसभा सांसद के चुनाव में भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार को वोट दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आदमपुर उपचुनाव में ऐसा उम्मीदवार था कि कहीं भाजपा न हार जाए। कुलदीप को जिताने और कांग्रेस
कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश को हराने के लिए इनेलो ने कोडाराम नंबरदार को उम्मीदवार खड़ा किया। दुष्यंत चौटाला ने भाजपा को समर्थन देने में 6 घंटे लगाए, लेकिन अभय सिंह चौटाला को यदि मौका मिला तो वह 6 मिनट भी भाजपा को समर्थन देने में नहीं लगाएगा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आने वाले समय कांग्रेस का है और वे आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस ले। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 18 जुलाई को नूंह को लगभग 305 करोड़ रुपए की परियोजना का तोहफा देने जा रहे हैं। इन परियोजनाओं में मुख्य रूप से रेन्यूअल परियोजना के तहत 80 गांव में की जाने वाली पेयजल आपूर्ति शामिल है। लगभग 263 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस परियोजना के शुरू होने से खंड फिरोजपुर झिरका व नगीना के स्थानीय निवासियों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। ये राज्य स्तरीय समारोह फिरोजपुर झिरका स्थित अनाज मंडी में सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा प्रदेश भर में लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया जाएगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसान 31 जुलाई तक पंजीकरण करवा सकते हैं। पानीपत के डीसी वीरेंद्र दहिया ने किसानों से आह्वान किया कि वे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण जरूर करवाएं। पोर्टल 31 जुलाई तक खुला रहेगा। साथ ही ये भी कहा कि किसानों को सरकार की परियोजनाओं का लाभ लेने के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह अनुसार खेती करनी चाहिए। अगर आप भी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण दिल्ली में एमटीएस के पदों पर भर्ती की जा रही है। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक है वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2023 है। आवेदक 10वीं पास होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, यानी ये भर्तियां निःशुल्क फ्री है। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ग्रुप सी के 32,000 से ज्यादा पदों के लिए चल रही सीईटी भर्ती प्रक्रिया अभी सिरे नहीं चढ़ पा रही है। फिलहाल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने 3,59,000 युवाओं के फार्मों में जो गलतियां रह गई थी उनका समाधान कर लिया है। आयोग का कहना है कि 99% काम पूरा हो चुका है, कुछ कार्य अभी भी बाकी है। इसके पूरा होते ही इसी हफ्ते आयोग की तरफ से ग्रुप सी के 32,000 से ज्यादा पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में शेड्यूल जारी हो सकता है। इस टेस्ट के लिए करनाल और पंचकुला में सेंटर बनाए जाएंगे। पंचकुला और करनाल में बनाए जाने वाले सेंटरों की लिस्ट आयोग की तरफ से पहले ही तैयार की जा चुकी है। अब प्रदेश की मंडियों में संचालित अटल किसान मजदूर कैंटीन को ऑफ सीजन में भी खुला रखा जाएगा ताकि किसानों और मजदूरों को ऑफ सीजन में भी मंडियों में भोजन मिल सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक में यह बात कही। सीएम ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश की 25 मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन चल रही है, जहाँ किसानों और मजदूरों को 10 रुपए प्रति प्लेट की दर से भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। मंडियों में ऐसे 15 कैंटीन स्थापित करने का प्रस्ताव है जो जल्द ही शुरू कर दी जाएंगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मंडियों में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, उनकी मैपिंग भी की जाए। यह भी निर्देश दिया गया कि राज्य में एक सर्वेक्षण करवाया जाए कि कहां-कहां 5 क्रम कच्ची सड़कें हैं। सीएम मनोहर लाल ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया। इससे किसान घर बैठे ही अपनी पूरी फसल का पंजीकरण करा सकेंगे। 31 जुलाई तक अपनी पूरी जमीन का निबंधन कराने वाले किसान को 100 रुपए दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए हाईटेक और मिनी डेयरी योजनाएं शुरू की हैं। इस योजना के तहत किसानों को 10 डेयरी पशुओं की डेयरी खोलने पर पशुओं की कीमत पर 25% सब्सिडी दी जाएगी। वहीं अगर किसान हाईटेक डेयरी खोलने का इच्छुक है तो उसे 20 से ज्यादा डेयरी पशु रखने होंगे। इन्हें खरीदने पर ब्याज में छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार मुहैया करवाने की सरकार की योजना के तहत 3 डेयरी पशु डेयरी खोलने पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही पशुधन की पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। यह योजना किसानों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास को बढ़ावा देगी। हरियाणा सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना एक जन कल्याणकारी स्कीम है जो बेटियों के भविष्य को उज्जवल बनाने का काम कर रही है। यह योजना बेटियों को 8% ब्याज देकर उनके भविष्य को सशक्त बनाने का काम कर रही है। सुकन्या समृद्धि योजना में बेटी की आयु 10 साल तक होना जरूरी है। आप इसमें 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक साल के जमा करवा सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप अपनी बेटे की शादी पर अधिक धन चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। इससे आप बेटी की शिक्षा, शादी और अन्य खर्चों के लिए काफी पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत निवेश करने पर आपको टैक्स के छूट का भी लाभ मिलता है। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए एक बेहतरीन योजना है।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कैथल के डीडी डॉक्टर करमचंद ने बताया कि जिला में किसानों के लिए फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत अनुदान देने के लिए विभिन्न कृषि यंत्रों पर आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। इच्छुक किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय पोर्टल पर 23 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसानों की सहकारी समिति, FPO या पंजीकृत किसान समिति द्वारा तथा साथ ही पंचायत द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए 80% तक व व्यक्तिगत श्रेणी में अधिकतम 50% अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने साथ ये भी बताया कि किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना जरूरी है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के टोल फ्री नंबर 1800 180 2117 नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है। सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के लिए हम कुछ लेटेस्ट सरकारी नौकरियों की जानकारी लेकर आए हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 4000 से अधिक पदों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी निकाली है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 18 जुलाई है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में 16 पदों पर भर्ती निकली है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 29 जुलाई है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी EMRS में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 4062 पदों पर वैकेंसी निकली है। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने जूनियर पर्सनल ऑफिसर यानी JPA के 59 पदों पर वैकेंसी निकाली है। आप अपनी सुविधा अनुसार फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 15 जुलाई से भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी धन आधारित उधार दर यानी MCLR की सीमांत लागत में 5 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसका अर्थ ये है कि MLC आधारित दरें अब 8% से 8.875% के बीच होंगी। बैंक अपने ग्राहकों को MCLR यानी आधार दर पर ऋण देते हैं। MCLR में बढ़ोतरी से व्यक्तिगत, कार और होम लोन पर ब्याज दरें बढ़ जाएंगी। यदि आप SBI से ऋण लेते हैं तो आपको मासिक यानी महीने की EMI बढ़ने की उम्मीद है और ब्याज दरों में वृद्धि जारी रहने की संभावना बन रही है। इसलिए आप दोबारा से विचार कर सकते हैं यदि आप ऋण लेने की सोच रहे हैं। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे पास तक पहुंच रही हैं और जाते जाते वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।